यूएई में नया नंबर जारी, कामगारों को होगा फायदा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूएई खबर। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इमराइजेशंस ने कुछ समय पहले अपने आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से घोषणा की और बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में अब श्रम शिकायतें दर्ज करने के लिए एक नया टोल फ्री नंबर है। यानी कि अब अगर आपके पास कोई लेबर कंप्लेन है तो आप नंबर पर कॉल कर उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में, हम आपको डिटेल बताते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में श्रमिकों और नियोक्ता अब किसी भी श्रम संबंधित शिकायत या कानूनी परामर्शों के लिए टोल फ्री नंबर 80084 पर श्रम दावे और सलाहकार कॉल सेंटर तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें कामगार अपने साथ हो रहे शोषण के बारे में भी बता सकता है, या फिर अगर उसे प्रॉब्लम है किसी चीज़ को लेकर कानून को समझने में, तो वो इस नंबर पे कॉल करके इसके बारे में पर्याप्त जो जानकारी है वो पा सकता है। बता दें, गुरुवार 12 अक्टूबर से पिछला नंबर 0466599999 बंद कर दिया गया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात के वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स एक नई लेबर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर अरबी, अंग्रेजी, उर्दू में उपलब्ध है। कॉल सेंटर सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहता है। यह रविवार को फिलहाल बंद रहता है। बता दें, ये फैसला यूएई में रह रहे कामगारों के लिए किया गया है ताकि उन्हें वहां पर काम करते वक्त सुविधा हो और उन्हें कोई भी परेशानी हो तो वो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत बता सकते हैं, या फिर कोई सलाह चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। वहीं बता दें कि हाल ही में यूएई में जो जॉब कर रहे भारतीय लोग थे उनके लिए अच्छी खबर आई थी। दरअसल सितंबर की शुरुआत में यूएई कैबिनेट ने देश में श्रमिक के लिए मौजूदा एंड ऑफ सर्विस सिस्टम की जगह एंड ऑफ सर्विस ग्रेचुटी के लिए एक नए वैकल्पिक सिस्टम को मंजूरी दी थी। हालांकि यह कानून किस तारीख से लागू होगा इसकी घोषणा नहीं की गई है। ग्रेचुटी आपकी वेतन यानी कि आपकी सैलरी का वो हिस्सा होता है जो कंपनी या आपका नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर आपकी सालों की सेवाओं के बदले देता है। ग्रेचुटी वह लाभकारी योजना है जो रिटायरमेंट लाभों का हिस्सा है और नौकरी छोड़ने या खत्म हो जाने पर कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। यह फैसला 4 सितंबर को कैबिनेट बैठक में लिया गया और सरकार ने 11 नए संघीय कानूनों के साथ इसकी भी घोषणा की। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने की थी। नई निवेश योजना से कर्मचारियों को कैसे लाभ होगा, इसके बारे में जोआना बेकर मैकेंजी यूएई के हेड मैथ्यूज टेलर ने बताया था कि अब जॉब खत्म होने पर कर्मचारी पुरानी व्यवस्था की तुलना में अधिक सेवा ग्रेचुटी के साथ जा सकते हैं। यह निवेश फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस के अधीन होगा। यूएई सरकार की मीडिया कार्यालय के अनुसार नियोक्ताओं के लिए इस प्रणाली में शामिल होना बिल्कुल ऑप्शनल है। सेवा समाप्ति पर ग्रेचुटी की नई प्रणाली निजी क्षेत्र और फ्री जोन्स के कर्मचारियों के लिए होगी। इसे मानव संसाधन मंत्रालय के समन्वय में सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज अथॉरिटी के देखभाल में किसी क्षेत्र के निवेश और बचत निधि की स्थापना शामिल है। दुबई में आया रोज 1 लाख दिरहम तक जीतने का शानदार मौका। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में अभी कुछ सप्ताह बाकी हो सकते हैं, लेकिन इसकी रेफरल पहले से ही शुरू हो चुकी है। 7 दिसंबर तक प्रत्येक विजेता को रोज नगद यानी कि कैश में 10,000 दिरहम तक प्राइज मिलेगा और उसे वो कैश घर ले जा सकते हैं। बता दें, 8 दिसंबर से जब DSF शुरू होता है तो पुरस्कार की जो प्राइस है वो 10 गुना बढ़ जाती है। भाग्यशाली विजेताओं को 14 जनवरी का उत्सव समाप्त होने पर हर दिन 1 लाख दिरहम तक नगद जीतने का मौका मिलता है। बता दें कि दुबई फेस्टिवल्स एंड रिटेल एस्टेब्लिशमेंट ने प्री और DSF रेफरल के विवरण की घोषणा की है। DSF मेगा रेफरल खरीदारों को 9 दिसंबर से 14 जनवरी तक हर दिन 2 लाख दिरहम मूल्य की एक नई निसान पेट्रोल V6 में ड्राइव करने का अवसर मिलेगा। बता दें, उत्सव के अंत में एक भाग्यशाली विजेता को 5 लाख दिरहम नगद पर
मिलेगा जीतने का, वो 5 लाख दिरहम तक अपने साथ ले जा सकेंगे। भाग लेने के लिए खरीदारों को शहर के किसी भी ENOC सर्विस स्टेशन पर या आइडियलाइज वेबसाइट या ऐप के माध्यम से 100 दिरहम के लिए एक रेफरल टिकट खरीदना होगा। खरीदार अपने टिकट गोल्ड सूक और शहर भर के चुनिंदा कियोस्क और मॉल से भी खरीद सकते हैं। खरीदार किसी भी जूम आउटलेट या ENOC सर्विसेज स्टेशन पर जाकर 2 रेफरल में अपनी भागीदारी शुरू कर सकते हैं। बता दें, आयोजकों ने गुरुवार को कहा कि जूम पर एक न्यूनतम 25 दिरहम का खर्च करने पर खरीदारों को एक रेफरल कूपन मिलेगा, जिससे वो प्री DSF और DSF 2024 रेफरल के लिए एक दैनिक ड्रॉ में भाग लेने के लिए एलिजिबल बन जाएंगे। ऑटोप्रो पर 50 दिरहम और उससे अधिक की खरीदारी या तहसील में उस राशि का उससे अधिक मूल्य की चुनिंदा सेवाओं के लिए भी ग्राहक को एक रेफरल टिकट मिलता है। DSF 8 दिसंबर से शुरू होने वाले अपने 29वें एडिशन के दौरान 30 दिनों की खरीदारी, मनोरंजन, भोजन और जीतने की संभावनाओं की मेजबानी करेगा। वहीं आपको बता दें कि UAE में ड्रॉ होता है तो उसमें आमतौर पर कई बार ऐसा देखा गया है कि भारतीय नागरिक ही विजेता बनते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है। शारजाह स्थित भारतीय नागरिक ने नवीनतम दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियम प्रमोशन में $1 मिलियन जीते हैं। बता दें, बुधवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कॉन्कोर्स B में ड्रॉ आयोजित किया गया था। 45 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर कन्हैया मंडोला ने मिलेनियर सीरीज 437 में टिकट संख्या 4576 के साथ जैकपॉट हासिल किया, जिसे उन्होंने 5 अक्टूबर को ऑनलाइन खरीदा था। 12 साल से संयुक्त अरब अमीरात का निवासी मंडोला अमीरात एयरलाइंस के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता है। वह 8 वर्षों से दुबई ड्यूटी फ्री के प्रचार में नियमित भागीदार रहा है। विजेता 2 बच्चों के पिता हैं और उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि वो अब करोड़पति बन गए हैं और उन्हें टिप्पणी की कि धन्यवाद दुबई ड्यूटी फ्री, इससे निश्चित रूप से मुझे अपना कर चुकाने और बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जबकि मैं कुछ दान में साझा करूंगा। उन्होंने कहा कि आपका प्रमोशन जितना एक महान अवसर है जिसमें अपने दोस्तों और सहकर्मी को भाग लेने के लिए मैं प्रोत्साहित कर सकता हूं। भारतीय नागरिक टिकटॉक के सबसे बड़े खरीदार हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए UAE खबर पर।